चलिए, अरे 2 सवाल हो चुके हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, एक बार दोबारा समझ लीजिए। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। प्रोसेस कितना की जाती है? तो अपने पास जो प्रारंभ में मात्रा होगी वो कितनी होगी? 100। निकाल कितनी रहे हैं? 20%। यहाँ देखो प्रारंभ में मात्रा कितनी थी? 100। निकाल कितनी रहे हैं? 20%। तो जब उसको सॉल्व करेंगे 20/100 को, तो कितना आएगा? 1/5। कितना आएगा? 1/5। तो 1/5, तो 5 है तो 1 निकाल रहे हैं, तो कितना बचेगा? 4। और ऐसे कितनी बार करना है आपको? 3 बार। तो 5 में से 1 निकाला तो 4 बचा। 5 में से निकाला 1 तो कितना बचेगा? 4। 5 में से कितना निकाला? 1 तो कितना बचेगा? 4। तो अपने पास जो इनिशियल वैल्यू कितनी है? 125 है। अब जो बचा है वो कितना बचा है? 64 बचा हुआ है। लेकिन अपने पास वास्तव में 125 मात्रा है ही नहीं। कितनी अपने लिए परसेंट में होती है? तो कितनी होती है इनिशियल परसेंट की? 100 होती है। तो 100 बराबर निकालें। क्या निकालेंगे? 100 बराबर। तो 100 बराबर कितना आएगा? 64/125 इंटू 100। काट दीजिए। क्या करोगे आप? इसे काट दोगे। ओके, इसके बाद आपका ये मान आ गया। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके सामने है कि एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी डाल दिया जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, यानी कि एक बार पहले 3 बार, अब कुल 4 बार हो गई। टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गई? 4 बार। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह जाता है। जो अंत में जो घोल है जो बचता है उसका रेशियो कितना है? 16:65 है। 16:65 है। तो याद रखना है, जो आपको ये बताने जा रहा हूँ ये तो डिटेल है। ये क्या है? डिटेल। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक लाइन में करना। ओके, तो देखिए सर, 16 बची हुई क्वांटिटी है और 65, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। जो इनिशियल होगी वो कितनी हो गई? 81। सवाल नंबर 10 में आपको समझाया था, तो एक व्यंजक स्थापित किया था, वहां से एक फॉर्मूला बनाया था। आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला थोड़ी याद दिलाने के लिए। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप? ये फॉर्मूला कल बनाया था मैंने आपके सामने। इस फॉर्मूले का यूज करके इस सवाल को डिटेल में हल करते हैं। ओके, देखिए तो लेफ्ट क्वांटिटी कितनी है? 16x। कितनी है? इनिशियल कितनी है? 81x माइनस 1। 1 फॉर्मूले में माइनस 8, कितना निकालते हैं? 8। जब कितना बचे जाता, कितनी थी इनिशियल? 81। तो वो फॉर्मूला लिखा हुआ है लेफ्ट क्वांटिटी बराबर इनिशियल क्वांटिटी माइनस 1 माइनस आउटलेट अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। ओके, तो लेफ्ट क्वांटिटी 16x, 81x आपकी क्या हो गई? इनिशियल। 1 माइनस 8/81x पावर 4। 4 क्योंकि प्रोसेस है, कितनी बार प्रोसेस किया हुआ है? क्या है? 4 प्रोसेस है, कितनी बार किया है इसके बारे में बताना है। ओके, तो यहां से हटेगा पावर 4, तो यहां पर वो हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। सॉल्व किया, कैसे गुणा किया तो 81x का मान कितना आ गया? 24। यहाँ 4 को 16 को 2 में और 81 को 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है, 81 की पावर 4 3 होता है, और ये करने की बात 4 है, कट जाएगा, हट जाएगा, तो 2/3 बचेगा। यहाँ 81x माइनस एक्स अपॉन 81x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 162x, ये हो जाएगा 243x माइनस के 24। ओके, इधर लेके आएंगे तो 81x बराबर 24। एक्स का मान निकालो। क्यों निकालना एक्स का मान? क्योंकि सवाल में पूछा ही गया आपसे कि प्रारंभ में क्लस्टर में कितनी शराब थी और अपने पास प्रारंभ में कितनी मात्रा थी? 81x। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं करोगे। कैसे करोगे इसे?
समझिए, जैसे ही आपने एक में से आउटलेट निकाला, अपॉन क्या है नीचे, इनिशियल। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इनिशियल क्वांटिटी आएगा। क्या आएगा, इनिशियल आएगा। और इनिशियल अगर इसका एलसीएम आएगा तो गुणा करेंगे तो एक का किससे, इनिशियल से, तो क्या आएगा, इनिशियल क्वांटिटी आएगा माइनस आउटलेट। तो अब इनिशियल क्वांटिटी में से आउटलेट निकाल देंगे तो बचेगा क्या, लेफ्ट क्वांटिटी। क्या बचेगा, लेफ्ट क्वांटिटी। ओके, तो लेफ्ट क्वांटिटी बचे इनिशियल क्वांटिटी। ये जो निकलेगा इसी का तो रेशियो ये होता है। बस सीधा सवाल यहीं से निकला है। ओके, ध्यान आ रहा है, देखिए आगे। तो लेफ्ट क्वांटिटी बटे इनिशियल क्वांटिटी। 16 प्रारंभ में थी, कुल 81 थी, सोल्व किया, 2:3 आ गया। कितने का अंतर है, 1 का। वास्तव में कितना निकाल रहे थे वो, 8 लीटर। 1 बराबर 8 के, 1 बराबर 8 के, तो सर 2 बराबर 16 के, 3 बराबर 24 के। उसने इनिशियल के बारे में पूछा है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, इनिशियल। क्लियर हुआ, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रवों ए तथा बी का अनुपात 7:5 था। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर, ध्यान देना, एक कोई आपके पास पात्र है, इसमें भरा हुआ है ए और बी, काय में रेशियो के रूप में। ए और बी भरा हुआ है। ओके, अब एक बात बताओ, आपने शरबत बनाया, क्या बनाया, शरबत बनाया, और आपने शरबत दिया पानी का और चीनी का, शक्कर का। उसमें से आपने 1 चम्मच ऐसे चखा, तो उसमें क्या चीज आएगी, दोनों आएंगी ना, पानी की मात्रा और। अब आपने किसी को उसमें से 1 गिलास दे भी दिया, तो जिस अनुपात में आपने पानी चीनी मिलाया उसी अनुपात में जाएगा। और रेस्ट क्वांटिटी की क्या बचेगी, वही अनुपात, शेष भाग में वही अनुपात बचेगा, नहीं बचेगा। तो ये बर्तन था, इसमें ए और बी जिस मात्रा में थे, वो मात्रा थी कितनी, 7:5। ध्यान देना। अब इसमें से आपने कितना, 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया। ये आपने 9 लीटर इसमें से निकाल लिया। तो जो शेष भाग बचा, ये वाला नीचे वाला, ये जो शेष भाग बचा ये वाला, सर इसमें भी रेशियो वही रहेगा जो प्रारंभ में था, और इस पूरे वाले में भी रेशियो वही रहेगा जो प्रारंभ में था। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों के, क्या समझ में आ रहा है कि जो अनुपात पहले वाले पात्र में था वही अनुपात पानी निकालने के बाद या द्रव निकालने के बाद शेष बचे पात्र में रहेगा। क्या इस बात संतुष्ट हो, क्लियर हो, ठीक है। आगे देखिए, उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9। तो 9 लीटर निकाल लिया, फिर बी भर दिया, और फिर उसके बाद रेशियो क्या हो जाता है, 7:9। कितना हो जाता है, 7:। सर मिश्रण निकाला, बी भरा, तो कौन सा वाला रेशियो सेम रहने वाला है, ए। और ए यहाँ पर वास्तव में पहले से सेम है। अगर ये ए सेम नहीं होता तो सेम बनाते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सेम है तो कोई टेंशन नहीं है। जो क्वांटिटी पहले कितनी थी, 5, वो कितनी हो गई, 9। कितनी बढ़ी है रेशियो में, और रियल में कितनी बढ़ी है, क्यों, 9 निकाला, 9 डाला, तो 9 ही तो बढ़ी है। और अनुपात में कितनी बढ़ी है, 4। कितनी बढ़ी है, 4। अब देखिए, पहले आपको इसकी इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है, तब ए और बी का मान निकालना। अगर आप ऊपर वाले रेशियो से निकालोगे तो आपको 9 ऐड करना पड़ेगा, और नीचे वाले रेशियो निकालोगे तो 9 ऐड, क्योंकि जो अपने माना है ये रेस्ट क्वांटिटी का माना है। क्या का माना है सर, रेस्ट क्वांटिटी का माना है। तो अगर आपका मन में हुआ सर कुल अनुपात 7:5 12 है, तो 4 बराबर 9, तो 12 बराबर निकालेंगे, तो उसमें 9 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 9, क्योंकि रेस्ट क्वांटिटी का अनुपात है अपने पास और चाहिए पूरा। तो देखिए सर, 4 बराबर 9 के, तो 12 बराबर 12 बराबर क्या के होगा, 4/9 इंटू 12 के,
सॉरी ऊपर आएगा, नहीं समझ में आया, इधर देखो 4 बराबर कितना आया है, 4 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना आएगा 9/4, इसलिए 12 बराबर कितना आएगा 9/4 इंटू 4 3 9 27 प्लस क्या करेंगे 9 क्यों किया, क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी चाहिए, क्या चाहिए इनिशियल, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा बोलिए 36। अब आपका मन का इतनी मेहनत क्यों करे, डायरेक्ट निकाल लें, क्यों, क्योंकि यहां पर कितनी इनिशियल क्वांटिटी है 16, कितनी है 16 है, यहां पर इनिशियल क्वांटिटी 16 है, क्योंकि 9 निकाला 9 डाल दिया तो बराबर हो गया ना, तो 16 है, जबकि 4 बराबर 9 है, तो 16 बराबर क्या हुआ 4 बराबर 9, 16 बराबर 9/4 इंटू 4 चौक 16 9 चौक, तो सब डायरेक्ट निकल आया 25 लीटर, ये आपने ऐसे निकाला। तो इनिशियल क्वांटिटी 36 लीटर दिया, उसने ये पूछा है कि ए की मात्रा कितनी है, किसकी मात्रा, द्रव ए की मात्रा कितनी है। अब आप बड़े आराम से कर पाओगे, ओके, द्रव ए की मात्रा कितनी है, तो सर उसमें साफ दिया है कि एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रव ए तथा बी का अनुपात 7:5 है, तो उसने स्टार्टिंग का ही पूछा है, तो 7 का निकालना है, तो ए का मान निकालना है, ए बराबर जिसका पूछे उसका अनुपात बड़े सभी अनुपातों का योग कितना होगा 7 और 5 12 इंटू 36, काट लीजिए, ठीक है, 12 तिया 36 7 तिया 21, अतः 21 लीटर है, किसकी मात्रा बताओ, ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है, आगे देखिए, एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग सीरा है, इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए जिससे शेष द्रव में आधा पानी तथा आधा सीरा हो जाए, आधा पानी आधा सीरा 1/3 पानी 1/3 सीरा, कुल मिला के इसका मतलब है कि जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, क्या होगा 1:1 होगा। तो पहले एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग तो पानी है और 5 भाग यानी वाटर है, सीरा है, सर कितना 3 भाग और ये 5 भाग, इसमें से कितना मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी भर दिया जाए जिससे इसमें आधा आधा हो जाए, सर आधा आधा हो जाए मतलब 1:1 हो जाए, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, आधा आधा हो जाए मतलब क्या हो जाए 1:1 हो जाए, देखो क्या समझिए, आधा रेशियो आधा यानी अनुपात 1:1, यही बात समझ में, बस हो गया, कितना रेशियो हो जाए 1:1, पहले कितना था इतना, अब कितना हो गया इतना, क्या निकाला है, क्या निकाला है भाई साहब, मिश्रण निकाला है, क्या निकाला है और डाला क्या है, कौन सा द्रव भरा है, उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दे, क्या भर दे, तो भाई साहब जो ए है ना, ये वाला इधर सीरा वाला, ये भाग फिक्स रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, यहाँ कितना है 1, ना इंसाफी, कौन सी इंसाफी, तो आपको रेशियो इक्वल करना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें कितने गुणा कर दे पूरे में, इसमें इंटू कर दे 5 का, रेशियो कितना होगा 5:5, जो पानी पहले 3 था अब कितना हो गया भाई साहब, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, कितना बढ़ गया सर, और अपने पास क्वांटिटी कितनी हो गई 10, क्वांटिटी कितनी हो गई टोटल, और कितना बढ़ गया 2, तो 2/10 कौन सा भाग हो गया 1/5, आंसर कितना आ गया 1/5, क्या आंसर है
बिल्कुल है 1/5। समझ आ गया? दोबारा देखें एक बार और। 3/5 स्टार्टिंग में था, इसमें से निकाला और पानी भर दिया, तो सर दूसरा पार्ट है ए वो तो सेम रहेगा, लेकिन रेशियो आधा आधा हो गया। कैसा हो गया? आधा आधा मतलब क्या होता है? 1/1 हो गया। लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, तो रेशियो बदलाव क्यों? रेशियो सेम करने के लिए गुणा कर दिया पूरे समीकरण में 5 का, तो ये 5 तो ये भी 5। जो 3 था वो कितना हो गया? 5। कितना बढ़ गया? 2। कितना बढ़ गया? वास्तव में इनिशियल कितना है? अब कितना है? 10। कितना है? सॉरी इनिशियल नहीं, अब कितना है? 10। 10 है तो 2/10, यानी कौन सा भाग हो गया? 1/5 भाग मिलाया। ठीक है, चलिए। एक व्यापारी के पास 1000 ग्राम चावल है, इसका कुल भाग वो 8% की रेट पर, इसका कुछ भाग होगा, कुछ भाग वो 8% की रेट पर तथा कुछ भाग 18% की रेट पर बेचता है तथा इसको ऑल ओवर 14% लाभ होता है। इसमें थोड़ी गलती सही कर ली सवाल में, कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ होता है, तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा? ठीक है, 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा? ओके, उसने 8% के लाभ पर कितना चावल बेचा? अब कर पाओगे आप? बड़ा आसान है, एलिगेशन लग जाएगा, आंसर निकल आएगा। चलिए लगाते हैं। 18 में से 14 गए तो कितना बचेगा? 4। हाँ, और 14 में से 8 गए तो कितना बचेगा? तो रेशियो कितना जाएगा करने के बाद? 2 अनुपात। तो सर 8% पर कितना बेचा? 2, और 3 पर कितना बेचा? 5। कुल भाग कितना है? 5। कुल भाग कितना है? 5। 5 बराबर 1000 ग्राम, तो इसलिए निकालना कितना है? 2, क्योंकि 8% पर कितना बेचता है? कितना बेचता है? 2। कौन सा भाग बेचता है? 2 भाग। क्यों? उसी के नीचे उसका निकलता है भाई साहब, तो अभी सीख नहीं पाए, टॉपिक खत्म होने को आ गया। इस रेशियो के नीचे इसका निकलेगा, इसके नीचे इसका निकलेगा, बीच का नहीं कुछ होता है। ठीक है, तो 8% वाली मात्रा यहाँ निकलेगी और 18% वाली वाला इसके नीचे निकलेगी। ओके, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 2/5। 5 जगह 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 400 किलोग्राम बेच देगा। क्या मैं आपको समझा पाया? क्या किसी को कोई तकलीफ हुई? आगे चले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर देता है। यदि इनसे उसे कुल वार्षिक आय 9400 होती, ध्यान देना ये कुल वार्षिक आय है, वो दरअसल इंटरेस्ट है। क्या है? तो आपके पास देखो 9% का दिया है और 10% का भी दिया है, लेकिन इनका एवरेज नहीं दिया बीच वाला। एवरेज आप याद कर सकते हो किसके फॉर्मूले से? इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। इंटरेस्ट कितना है? 9000। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। क्या आप किससे परिचित हो? SI बराबर PRT अपॉन। ओके, सर P कितना दिया है? 1 लाख रुपए। P कितना दिया है? 1 लाख रुपए, तो 1 लाख। R ज्ञात करना है, T1/100। काटना स्टार्ट करें, ये काटते हैं 1 2 1 2, फिर ये भी कटेंगे सामने 1 2 1 2, तो कितना आ जाएगा? 9.4। इंटरेस्ट रेट आ गई।
कितनी आ गई 9.4। यहाँ पर क्या आ जाएगा 9. तो आप कर लोगे। यहाँ क्या बचेगा 0.4, यहाँ क्या बचेगा 0.6, 0.6 पॉइंट कट गया, 2 से कट जाएगा ये 3 बार, ये कट जाएगा 2 बार। कितना रेशियो आ गया 3:2। ओके, अब क्या पूछा है उसने कि 10% की दर पर कितना दिया है 2, कितना दिया है 2, तो सीधा निकाल लो 2/5 इंटू 1,00,000। 10% पर 2/5 इंटू 1,00,000। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 40,000 रुपये उसने उठाए होंगे किस पर, इस पर 10% की। कोई तकलीफ? अरे भाई साहब ये वही नियम है, जिसका पूछे उसका भाग बटे सभी अनुपातों का योग इंटू कुल राशि। अरे आप तो ऐसे कर लो, गोली मारो इसको। कितना रेशियो है 5, तो 5 बराबर 1,00,000 के, 5 बराबर 1,00,000 के, यहाँ कर देता हूँ तुम्हें सिखाने के लिए। 5 बराबर 1,00,000 के, मान किसका पूछा है 2 का, तो 2 बराबर क्या के होगा, काट तो लोगे क्या, हमें काटना पड़ेगा, काट लोगे तो ठीक है। ओके, क्लियर हुआ? कुछ नया नहीं करते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। नीता 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर बने मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ध्यान दीजिए। यहाँ औसत आता था, यहाँ रेशियो दिया है कितना 5 और 3। यहाँ 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय दी है, और कौन सी दी है 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय दी है। ये रेशियो दिया है 5:3। ओके, रेशियो दिया कितना 5:3। तो सर यहाँ भी तो औसत क्रय मूल्य चाहिए, क्या चाहिए औसत क्रय मूल्य चाहिए, लेकिन दिया ही नहीं है। अब उनको तो क्या कहा उसने कि 210 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचता है, विक्रय मूल्य दिया है भाई साहब, देखो ध्यान से क्या दिया है, और ये क्रय तो यहाँ भी तो क्रय ही चाहिए। तो एक फॉर्मूला बताया था ना वो स्टार्टिंग में कि इन दोनों का सम, इन दोनों का सम इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है। कितना डिफरेंस है 20 का, तो सर 8 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 20/8 लो, 5/2, 5/, 1 बराबर 5/2। ध्यान देना, तो ये 5 गुना करेंगे, क्या गुना करेंगे इसको, तो 5 बराबर क्या होगा 5/, देखो 1 बराबर 5/2 है, तो 5 बराबर क्या होगा 25/2 होगा, नहीं होगा। 8 बराबर 20 सही है क्या, 8 इधर है 20 इधर है, 1 बराबर 20/8, तो इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे, ठीक है 5/2, तो 5 बराबर क्या होगा 25/2। क्या लिखते हैं इसको 12.5 लिख दूं, कोई परेशानी किसी को, कोई तकलीफ, किसी के पेट में दर्द नहीं है, ठीक है। तो 3 बराबर क्या होगा 15/2, क्या होगा 15/, इसको क्या लिख दूं मैं 7.5। कोई दिक्कत है यहां तक, बताओ, नहीं है ना। अब ऐसी वो चाहिए संख्या कि यहाँ और यहाँ की घटाने पर ये वाली मान आ जाए। वो संख्या क्या हो सकती है, क्या आप बता सकते हो कितनी होगी? तो सर बेटा 8.5 ही बचे, वो को सही सोच रहा है।
200 में से 12.5 कम कर दे, हाल निकल जाएगी 88.5। कितना आ जाएगा 188 सॉरी 87.5 सॉरी 87 पॉइंट, इसका एवरेज आ गया। क्लियर हो गया। अब देखो ये आपका औसत क्रय मूल्य हो गया और यहाँ आपको औसत विक्रय मूल्य दिया है, उसने प्रॉफिट परसेंट पूछा है। थोड़ा लाभ आने फॉर्मूले से निकाल लोगे ना, प्रॉफिट परसेंट बराबर, याद है क्रय माइनस विक्रय माइनस के क्रय, तो 210 माइनस 187.5 अपॉन सीपी। सीपी कितना है 187.5 इंटू 100। है तो कोई दिक्कत, काटा पीटी कर लो, ऐसा निकल आएगा, कर लोगे ना, जल्दी करो फटाफट, आपके पास कुछ ही मिनट है। जल्दी करें। सभी का आ गया 12%, बधाई सही है आपका। फिर एक बार देख लो कि वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो कुछ लोग नहीं कर पाए तो देखो इधर घटाइए, 210 में से 187.5 घटाइए तो कितना बचेगा 22 पॉइंट, ये बचा है ना, 187 पॉइंट इंटू 100, पॉइंट से क्या कट गया, पॉइंट कट गया। ओके, पॉइंट से क्या कट गया, अब काटना स्टार्ट कर दीजिए, 25 से काट लीजिए, 25 चौक 100, नीचे काटिए 25 से, 25 से काटिए, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, कितना बचेगा 12, 125, 25 पंजे 125, फिर 25 थी इधर काट दीजिए ना, चलो ऐसे काट लो, 25 थी 75 और 25 नंबर 3 तरह 4%। मैं डायरेक्ट कट जाता 75 से सीधा 3 बार आ गया 12%। अरे भाई साहब का आया नहीं था, आप टिप रहे हो, वाह बधाई हो, कुछ तो कर रहे हो, टिप तो रहे हो। नोट कर लिया, ओके अगला देखिए। दो बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 5:3 और 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो जाए। ये तो मैं आपको करा चुका हूँ, ये वाला टाइप तो मैं आपको करा चुका हूँ ना, ध्यान दीजिए। दो बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 और 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो देखो एक ही चीज ले लो, या दूध दूध ले लो या पानी पानी ले लो। अगर इसमें दूध की मात्रा लेते हैं तो कितनी होगी 5/8, 5/8 होगी, कुल इनिशियल 8 होगी ना, और यहाँ कितनी होगी 2/, औसत मात्रा कितनी होती है, आधी आधी हो जाती है। जब रेशियो होगा तो 1:1 आएगा, तो कितनी होगी 1/2। कुछ बच्चों का भी मन करेगा, इसलिए मैं लाइन खींच दी है दूसरा तरीका बताने के लिए। करेगा मन, नहीं करेगा ठीक है, ये मिटा देंगे। आपका मन तो वैसा हो गया स्थिर सा, बस एक ही ट्रिक बता दो। तो ट्रिक नहीं कहता, मेरे को ट्रिक नहीं है सारी, ये लॉजिकल है। लॉजिक कैसे बनाए, कंसेप्ट से, तो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। देखिए इधर घटाइए भाई साहब, घटाने वाले माहिर। 2/5 में से
1/2 घटाइए, सॉरी 1/2 में से, कि बड़ा 1/2 है ना, 1/2 में से 2/5 घटाइए, और 5/8 में से 1/2 घटाइए। देखिए एलसीएम 10 आएगा, 5 - 4 1/10 अनुपात, यहाँ 8 एलसीएम आएगा। ओके, तो 5 - 4 तो 1 बचेगा, ये 5 बार कट जाएगा, ये 4 बार। अब अपॉन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 4 आगे आ जाएगा और 5 बाद में। कितना रेशियो आ गया? 4:5। समझ आया क्या आप लोगों को? नहीं आया तो बता दें। आ गया? और आप चाहो तो पानी पानी से भी कर सकते हो। हिंट कर देता हूं, 3/8 और इधर भी 3/5, और आधा आधा रहेगा तो वो 1/2 ही रहेगा। ठीक है, कर लेना, आंसर निकल आएगा। ओके, करा दूं? अब तो करने वाले हो गए कि नहीं, अब तो एक ही बहुत है। 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इनमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण, कहां पर? नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। सरल सवाल, एकदम कया भी था, इसमें कहीं से कहीं तक कोई हिल्ला पानी नहीं है। क्या आप करोगे? कर रहे हो? आपको फटाफट से। जल्दी चापिए, थोड़ी जल्दी बनाइए। देखो, 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। सर कितना है? इसमें कितना पानी और डाला जाए, क्या ऐड करना है इसमें? तो दूध तो कैसा रहेगा? फिक्स। कितना पानी और डाला जाए कि इसका रेशियो कितना हो जाए? 7:3। दूध और पानी के अनुपात में पहले मिल्क है, फिर क्या है? वाटर। कितना है? 7:2। इसमें कितना पानी और डाला जाए, कितना वाटर इसमें और ऐड किया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं सर? पानी ऐड कर रहे हैं, तो पानी की मात्रा बढ़नी चाहिए, तो बढ़ भी रही है। दिख रही है? बढ़ती है, दिख रही है क्या है? मिल्क का कोई चेंज कर रहा है मिल्क के मामले में? नहीं, मिल्क जो पहले था वो कांस्टेंट है मिल्क। तो 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है। अगर ये चेंज होता तो कुछ इसमें करते कार्यस्थाई, लेकिन चेंज नहीं तो कुछ नहीं किया। लेकिन ये याद किया कि पहले दूध 2 था, कितना हो गया? 3। कितना बढ़ गया अनुपात में? कितना बढ़ गया? 1। बस हो गया सवाल। कैसे करेंगे कि सर 729 मिलीलीटर था, तो पहले कुल मात्रा कितनी थी? 7 और 2 9। कितनी थी? तो 9 बराबर कितना था? 700। कितना ऐड किया है रेशियो में? 1 ऐड किया है ना, 1 का मान निकाल लीजिए। इतना सरल भाई साहब, इतना ही सरल गणित है, पढ़ो तो ढंग से। कितनी बार कट गया? अतः 81 लीटर पानी ऐड कर दिया होगा। अब बताओ क्या कहना? इसके आगे भी और है, लेकिन सेंसर लगा हुआ है, यूट्यूब पे नहीं जा सकते इससे आगे। इसके आगे के सवाल फाउंडेशन कोर्स लेवल 2 में पढ़ाए जाते हैं, जो ऑफलाइन है केवल। चिंता ना करें, यूट्यूब जितने भी यूट्यूब पर देखने वाले विद्यार्थी हैं, आपके लिए ये जो बुक फाउंडेशन कोर्स लेवल 1 की बुक है मेरी, थोड़ा बता देता हूँ बुक के बारे में आज। और चलो, तो मैं आपको बता रहा था, इसके आगे भी बहुत कुछ है, लेवल भी काफ़ी होते हैं, लेकिन मैंने अपने प्रयास
से कुछ कैटेगराइज कर दिया है चीज़ों को। तो फाउंडेशन कोर्स लेवल 1 की जो बुक आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये बुक है, लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, फाउंडेशन कोर्स लेवल 1। इस बुक के 26 टॉपिक जो लेवल 1 में पढ़ाता हूँ मैं, वो धीरे धीरे करके सब यूट्यूब पर आएंगे, एकदम तो नहीं, जितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं डालता रहूँगा। जितने भी यूट्यूब पर देखने वाले विद्यार्थी उनके लिए हो जाएगी। और इस मेरी गारंटी है, अगर आप इस बुक को भी लगा लेते हो और इतने प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हो, सीख जाते हो इतने तरीकों को, तो आपका कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम आपको रहने वाली नहीं है। आराम से आपके 10th लेवल 12th लेवल तक के जो भी एग्जाम होते हैं, पुलिस, आर्मी, जीडी वगैरह, वो सब बड़े आसानी से निकल जाएंगे। तो सीजीएल लेवल की बात की जाए तो ये बेसिक के लिए तो ठीक है, लेकिन उतनी ठीक नहीं है। उसके लिए लेवल 2 बड़े एग्जामों के लिए मैं चलाता हूँ। ओके, हालांकि लेवल 1 लेवल 2 का बेस है। अब इसमें कुल टॉपिक तो बहुत डाले हुए हैं मैंने, 33 टॉपिक हैं, आप देख पाओगे कितने टॉपिक है, 33। लेकिन इन 33 टॉपिक में से मैं 26 टॉपिक लेवल 1 में पढ़ाता हूँ, 26 पढ़ाता हूँ। इसके बाद भी टॉपिक बच जाते हैं, उसका बेसिक और लेवल 2 तक की बात है, लेवल 2 में पढ़ाता हूँ। तो ये बुक आप परचेस कर सकते हो अभ्यास के लिए, और जो क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं वो सब इसी बुक के प्रश्न हैं जो आपके सामने धीरे धीरे करके आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।